हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के विषय में। दोस्तों, वीरों का सम्मान था, हिंदुओं का स्वाभिमान था और शब्द भेदी बाढ़ का ज्ञान जिसे, वो पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, सन 1166 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म गुजरात के अहिल पाटन में हुआ था। अहिल पाटन में हुआ था दोस्तों, कहते हैं कि 11 वर्ष की आयु में ही ये शासन पे बैठ गए थे, क्योंकि इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। इनके पिता की हत्या दोस्तों भीमदेव चालुक्य ने किया था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और इनके माता का नाम दोस्तों कर्पूरी देवी था। कर्पूरी देवी दोस्तों, ये कर्पूरी देवी के सहयोग से राजगद्दी पे बैठे, अर्थात इनकी संरक्षिका थी। और दोस्तों, जब ये शासक बने तो 11 वर्ष की आयु के थे और इनके दोस्तों प्रधानमंत्री थे कैलाश या कैमास भी कहते हैं उन्हें प्रारंभ में, और इनके सेनापति थे भुवन केमल। और दोस्तों, ये उपाधियां धारण किए थे राय पिथौरा और दल पंगुल। दोस्तों, राय पिथौरा और दल पंगुल ये दो उपाधियां धारण किए थे। राय पिथौरा का मतलब है कि ये पिथौरागढ़ का किला बनवाए थे, उसके कारण ये राय पिथौरा का उपाधि धारण किए थे। और दल पंगुल का मतलब होता था विश्व विजेता। दोस्तों, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इन्हें विश्व विजेता की उपाधि दी गई दोस्तों। और इनके कुछ दरबारी विद्वान थे, इनमें आप मुख्य रूप से चंद्रवरदाई का नाम सुने होंगे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया था तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत, जिसमें हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, तो उसमें लिखा है चंद्रवरदाई ने कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूको चौहान। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि 4 बास 24 गज, दोस्तों इतने ऊपर सुल्तान बैठा है। और आप जानते ही हैं कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाढ़ चलाना आता था, तो शब्दभेदी बाढ़ चला करके उस समय ये मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासों में इसकी ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज रासो से। और दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रवरदाई की, इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। इनके पुत्र थे जलहड़ या जलहड़। दोस्तों, चूंकि जो है कि रचना ये पूरी करके नहीं गए थे, 1192 में ही ये पृथ्वीराज चंद्रवरदाई जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया था वो मोहम्मद गौरी, तो उनके पीछे चले गए थे, तो अपने पुत्र से कहा के गए थे कि रचना पूरी कर देना, तो वो रचना इनके जाने के बाद पूरी की पृथ्वीराज रासो की। दोस्तों, इनके और अन्य दरबारी विद्वान भी थे, विद्यापति, आशाधर, जयानक। दोस्तों, जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, पृथ्वीराज विजय। और विश्वरूप, बागीश्वर और जनार्दन ये अन्य इनके दरबारी विद्वान थे। दोस्तों, ये कला और साहित्य विभाग की स्थापना भी किए थे अजमेर में, जिसका अध्यक्ष इन्होंने अपने दरबारी विद्वान विश्वरूप को बनाया था। दोस्तों, जिस प्रकार राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसी प्रकार इनके भी घोड़े का नाम नाट्यारंभा था।
दोस्तों ये दिग्विजय की भी नीति अपनाए थे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान दिग्विजय की नीति अपनाए थे। दिग्विजय की नीति का मतलब होता है कि अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करो और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाओ, अर्थात अपने अधीन कर लो। तो ये दिग्विजय की नीति अपनाए थे। दोस्तों इनके कुछ सैन्य अभियान हुए थे। जब ये दिग्विजय की नीति अपनाए तो दोस्तों ने ये सैन्य अभियान भी किए। सर्वप्रथम ये सैन्य अभियान किए थे सतलज प्रदेश भंडानक जाति के ऊपर। दोस्तों चूंकि भंडानक जाति जो थी ये विद्रोह कर दी थी। जब ये भंडानक जाति वाले सुने कि पृथ्वीराज चौहान दिग्विजय की नीति अपनाए हैं तो ये विद्रोह कर दिए। तो जिस विद्रोह का दमन करने के लिए पृथ्वीराज चौहान गए थे और विद्रोह का दमन भी किया था। दोस्तों जब इनकी सेना वापस लौट रही थी पृथ्वीराज चौहान की, तो रास्ते में महोबा, परमार्दी देव चंदेल, इनके द्वारा कुछ उनकी सेना के साथ गलत व्यवहार कर दिया गया था। तो आके जब उनकी सेना पृथ्वीराज चौहान से बताई कि वो महोबा के परमार्दी देव चौहान चंदेल आपकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान, लोग इन्हें पृथ्वीराज चौहान कहते हैं लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ये चौहान वंश के। तो दोस्तों ये महोबा के ऊपर भी अटैक कर दिए। आप देख ही रहे हैं कि 1182 ईस्वी तुमुल का युद्ध, तुमुल नामक स्थान पे युद्ध हुआ था और महोबा पे अटैक कर दिए थे दोस्तों परमार्दी देव चंदेल के ऊपर। चूंकि क्या हुआ कि इनके सेनापति आल्हा और उदल परमार्दी देव चौहान से कुछ उनसे अनबन हो गई थी, तो वो दोनों कन्नौज चले गए थे। लेकिन जब सुने कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक अटैक कर रहे हैं महोबा पे, तो परमार्दी देव चौहान इन दोनों को बुला लिए। लेकिन दोस्तों ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, आल्हा और उदल। आप आल्हा और उदल की कहानी सुने ही होंगे, आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के विषय में। दोस्तों आल्हा उदल उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इनकी सेनापति थे। और जब ये महोबा को जीते तो वहां पे पंजुल राय, दोस्तों अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान पंजुल राय को अपना वहां पे गवर्नर नियुक्त कर दिए थे। और दोस्तों अगला अभियान ये कन्नौज के ऊपर किए थे। दोस्तों चूंकि क्या था कि कन्नौज के राजा जयचंद गाहड़वाल, आप कहानी सुने ही होंगे जयचंद गाहड़वाल की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की। तो दोस्तों जयचंद गाहड़वाल का क्या बात था कि इनकी पुत्री संयोगिता थी और जयचंद गाहड़वाल अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे। दोस्तों ये राजसू युद्ध कर रहे थे और अपने पुत्री का स्वयंवर भी कर रहे थे, आयोजित किए थे। तो क्या हुआ कि ये आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण दिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिए, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाए। और पृथ्वीराज चौहान के साथ इतना गलत व्यवहार किए कि ये प्रवेश द्वार पे जो दुर्ग होता है किले का, वहां पे उनकी मूर्ति बना के द्वारपाल के जैसा उनको खड़ा कर दिए थे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना के। तो जब संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था दोस्तों, तो जो राज दरबार में अन्य राजकुमार बैठे थे उनको माला ना पहना के संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगी थी प्रवेश द्वार पे, जाके उसको माला पहना दी थी संयोगिता। तो क्या हुआ कि जब पृथ्वीराज चौहान ये बात सुने तो पृथ्वीराज चौहान स्वयं आए और संयोगिता को अपने साथ लेके चले गए। इससे दोनों में अनबन हो गई थी। आगे हम देखेंगे कि तराइन के युद्ध में जयचंद्र जो है मोहम्मद गौरी की पीछे से सहायता करेगा, अर्थात इनकी बात पीछे से बताएगा और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करेगा। तो दोस्तों आगे का जो युद्ध है ये अंबू नामक स्थान है दोस्तों, अजमेर और गुजरात के मध्य में। तो क्या है, अंबू की राजकुमारी इच्छड़ी थी। तो भीमदेव जो है वो
क्या था कि भीमदेव इच्छड़ी से शादी करना चाहते थे। भीमदेव आप देख ही रहे हैं, गुजरात के शासक भीमदेव। तो दोस्तों क्या हुआ, इच्छड़ी जो है अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने ये सुना तो आए और इच्छड़ी से शादी करके ले गए। तो इससे क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के शासक भीमदेव में अनबन हो गया, जिससे ये विद्रोह कर दिए। तो विद्रोह का दमन करने के लिए दोस्तों 1183 ईस्वी में पहला युद्ध लड़े, जो कि अनिर्णायक युद्ध था। लेकिन दूसरा युद्ध 1187 ईस्वी में लड़े, जिसमें भीमदेव की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई दोस्तों। और आगे अभियान हम देखते हैं। आप जानते होंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के विषय में। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो कहते हैं कि 1191 में लड़ा गया था, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद 1192 में लड़ा गया था। चूंकि तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस समय मोहम्मद गौरी को छोड़ के बहुत बड़ी गलती किए थे। अगर उस समय मोहम्मद गौरी को मार दिए होते तो 1192 दूसरी लड़ाई की नौबत ही ना आती दोस्तों। लेकिन 1192 में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दोस्तों। इसका वीडियो हम अगले वीडियो में देखिएगा, हमारे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के विषय में डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान जो दिग्विजय की नीति का पालन किए थे, अपने आसपास के राजाओं को परास्त करके अपना साम्राज्य का दोस्तों इस प्रकार से विस्तार किया। ये इसीलिए इन्हें दिग्विजय कहा जाता है, अर्थात ये, और इसीलिए इन्हें दलपंगुल भी कहा जाता है कि ये विश्व विजेता, अर्थात अपने आसपास के राज्यों को जीत करके ये अपने साम्राज्य का विस्तार किए दोस्तों। और 1192 में इनकी मृत्यु हो गई, इतिहासकार कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि कोई त्रुटि हो तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।